मूवी की शुरुआत होती है कासा से। कासा एक प्ले बॉय है। अलग अलग औरतों से संबंध बनाने में उसे बड़ा मज़ा आता है। उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है कि सभी औरतें उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाती हैं। एक चर्च है जहाँ नन रहती हैं, वहाँ वो अक्सर जाता रहता है और यहाँ की औरतों के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ के ऑफिसर को जब कासा के बारे में पता चलता है तो वो कासा को पकड़ने जाते हैं, पर कासा यहाँ से भाग जाता है। कासा जब बहुत छोटा था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि जब उसको ज़रूरत होगी तब वो उससे मिलने एक न एक दिन ज़रूर आएगी, पर इसके बाद आज तक उसकी माँ का कोई पता नहीं है। कासा का एक दोस्त भी है, डोज यहाँ का रूलर है। वेनिस शहर में डोज का राज चलता है। डोज अक्सर कासा को बचाने में लगा रहता है। वो अक्सर कासा की साइड लेता है, पर धीरे धीरे अब उसे बचाना डोज के लिए मुश्किल हो रहा था। वो कासा से कहता है, तुम्हारी हरकतें अब बहुत मुसीबत का कारण बनने लगी हैं। मुझे खुद की कुर्सी बचाने में मुसीबत आती है। तुम किसी लड़की के साथ शादी करके सेटल हो जाओ, वरना यहाँ से देश निकाला दे दिया जाएगा। अब मजबूरन कासा को एक ही रास्ता दिखता है, वो विक्टोरिया से मिलता है। विक्टोरिया वेनिस शहर की फेमस वर्जिन लड़की थी। सभी उसकी वर्जिनिटी की तारीफ करते थे, पर कासा ने उससे इंगेजमेंट का रास्ता निकाला है। वो उससे इंगेज होकर अपने आप को देश निकाले की सज़ा से बचा लेता है। इंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद ही वो फ्रांसिस्का को देखता है। फ्रांसिस्का की खूबसूरती देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। फ्रांसिस्का के घर में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उसकी माँ काफ़ी कर्जे में थी। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का के पिता ने फ्रांसिस्का की शादी मरने से पहले पेपरिजो से तय की थी। पेपरिजो जेनेवा शहर का एक अमीर आदमी था। वो बहुत जल्द फ्रांसिस्का से शादी करने आने वाला था। फिलहाल फ्रांसिस्का कन्फ्यूजन में थी कि वो आखिर करे क्या। यहाँ हमें फ्रांसिस्का के प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। वो इलीगल फेमिनिस्ट बुक को लिखते रहती है। इसके लिए वो एक सूडो नाम का यूज़ करती है, जोडानी के नाम से वो बुक्स लिखती रहती है। उसका एक भाई भी है, जेवानी अक्सर फ्रांसिस्का को समझाता रहता है कि उसे सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी ऐसे से शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करती हो। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसे प्रेशराइज करती रहती है कि जल्द ही पेपरिजो से शादी कर ले ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। इधर कासा भी फ्रांसिस्का को पाने में लगा रहता है। वो उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। कुछ टाइम के बाद पेपरिजो इस शहर में आता है। कासा पेपरिजो से मिलकर उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कहता है जो होटल पेपरिजो ने बुक किया था वो बंद हो गया है, पर वो उसे अपने यहाँ रख सकता है। पेपरिजो कासा के घर जाता है। कासा पेपरिजो से कहता है जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है वो फ्रांसिस्का को कभी पा नहीं सकेगा, इसलिए उसे अपने आप में चेंजेस लाने होंगे, उसे वेट लूज करना होगा। पेपरिजो कासा से पूछता है आखिर वो अपना वजन कैसे कम कर सकता है। कासा उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। इधर कासा पेपरिजो बन के फ्रांसिस्का से मिलता है। वो कहता है मेरा असली नाम पेपरिजो है, मैं जेनेवा से आया हूँ। फ्रांसिस्का पूछती है उसने पहले क्यों नहीं बताया। इस पर कासा कहता है कि वो जानना चाहता था कि फ्रांसिस्का वाकई में उससे प्यार करती है या नहीं, कहीं वो सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी तो नहीं कर रही। फ्रांसिस्का उस पर यकीन नहीं करती, पर धीरे धीरे उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उस समय यहाँ एक फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के दौरान पेपरिजो की पोस्टर देखकर फ्रांसिस्का ये फिगर आउट कर लेती है कि कासा उससे झूठ बोल रहा है, वो कोई पेपरिजो नहीं है। यहाँ के ऑफिसर आकर कासा को अरेस्ट करते हैं और कासा को जेल में डाल देते हैं। इधर विक्टोरिया बिशप से मिलती है। वो कहती है कासा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है, उसने उसकी वर्जिनिटी लूज करने के बाद शादी से मुकर गया है। बिशप उससे पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। वह कहती है कि कासा को फांसी की सज़ा हो जाए। बिशप कहता है वो ऐसा करना को तैयार है, पर बदले में उसे क्या मिलेगा। यहाँ पर बिशप विक्टोरिया से कहता है कि वो उसकी वर्जिनिटी वापस दिला सकता है। विक्टोरिया पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है। बिशप कहता है कि वो अनाउंस कर देगा कि विक्टोरिया वर्जिन है और उसकी बातों पर सब यकीन करेंगे। इसके बाद बिशप और विक्टोरिया आपस में इंटीमेट होते हैं। उधर कासा को ट्रायल के लिए लाया जाता है।
कासा अब तक इस शहर में गार्डिनी के नाम से रह रहा था, इसलिए इस पर केस भी इसी नाम से चलता है। फ्रांसिस्का मर्द का वेश बनाकर इस केस को लड़ती है, लेकिन जब वो देखती है कि कासा केस हार जाएगा तब वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करती है और वो कहती है कि वही असली जोडानी है, इसलिए उस पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगता है। इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इन दोनों की फांसी देखने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ जमा होती है। बिशप भी बहुत खुश था कि उसने फाइनली कासा को सज़ा दिला दी। जब इन दोनों को फांसी पर चढ़ाया जाता है तभी यहाँ गार्डिनी का आना होता है। गार्डिनी अनाउंस करते हैं कि आज पॉप का बर्थडे है, ऐसे में किसी भी कैदी को सज़ा नहीं होगी, उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरफ ये दोनों बच जाते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है कि ये गार्डिनी असली गार्डिनी नहीं है, वो तो वास्तव में कासा के स्टेप फादर हैं। कासा की माँ जब उसे छोड़कर गई थी तब उनसे शादी की थी। अब वो अपने पति के साथ कासा को बचाने आई है। कासा की माँ कासा से माफ़ी मांगती है कि वो काफ़ी देर बाद आई। इसके बाद ये सभी यहाँ से भागते हैं, सभी उनका पीछा करते हैं। इधर पेपरिजो भी फ्रांसिस्का की माँ से प्यार करने लगता है। अब इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया है। ये दोनों भी यहाँ से भागते हैं। भागते हुए सभी पेपरिजो की बोट पर चढ़ते हैं। तब फ्रांसिस्का का भाई जेवानी उतर जाता है। वो कहता है कि वो कासा की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, यानी वो आगे जाकर कासा के जैसा बनेगा। कासा एक ठड़क से भरा इंसान था। बाद में फ्रांसिस्का के साथ शादी करके सेटल हो गया, पर वो यहीं नहीं रुका। जेवानी ने कासा से बहुत कुछ सीखा। वो कासा की तरह ही अपनी ठड़क मिटाएगा और कासा से बड़ा नाम कमाएगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट